और आप तनहा निकले ताइफ। ताइफ एक बड़ी तरक्की याफ्ता वादी थी। उस दौर में अरब में ये एक वाहिद इलाका था जहां ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी दीवारें हुई हुई थी, इसलिए इस इलाके को ताइफ कहते थे कि इसके इर्द गिर्द तवाफ में बहुत मोटा मोटा किले की तरह फसीली दीवारें बनी हुई थी। मोटा किला था दीवारों वाला ताइफ। और दीवार किसने तमीर करवाई कि जो ईरान का बादशाह था उसके यहां ताइफ का एक शख्स उसका खादिम था। उसने उसकी बड़ी खिदमत की। तो उसने कहा मांगो क्या मांगते? उसने कहा कि मेरे शहर के गिर्द एक बहुत मोटी और बड़ी फसील कायम करवा दो दीवार, ताकि कोई बाद में हमला ना कर सके मेरे शहर पर, ताइफ पर। तो ये उसने इंजीनियर्स भेजे और उन्होंने उस दौर में बड़ी मजबूत किस्म की दीवार इर्द गिर्द तमीर करवाई ताकि कोई लश्कर हमला ना कर सके। तो आका अलैहिस्सलाम निकले ताइफ के लिए कि ये एक तरक्की याफ्ता इलाका था, यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे। उस दौर का जो सबसे माहिर डॉक्टर था, तबीब था, हारिस बिन किल्दा, वो भी ताइफ से था। वो रसूलुल्लाह के दौर में भी था, बहुत बड़ा तबीब था। खुलाफा राशिदीन के दौर में भी वही रहा और बाद में बनु उमय्या के दौर में भी वही था। और उसके इलाज का तरीका यह था कि वो भूखा रखता था मरीज को। कोई भी उसने इलाज करना हो तो वो भूखा रखता था। पेट जब तक साफ नहीं होता था, इतनी भूख के पेट में कुछ बाकी ना रहे, फिर वो इलाज शुरू करता था। हारिस बिन किल्दा वो भी ताइफ से था। अलगर्ज मैं दूसरी तरफ जाना नहीं चाह रहा। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि ताइफ एक मौजू जगह है, अगर वहां के लोग मुझ पे ईमान ले आते हैं तो वो एक बड़ी बेहतरीन मौजू महफूज जगह है, मुझे वहां जाना चाहिए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन चला है? शाहपुर वालों, जुमा में शरीक लोगों, ये कौन जा रहा है तनहा? ये तमाम मखलूकात में अल्लाह का सबसे बड़ा हबीब है, जिसके नाज अल्लाह उठाता है, ये वो है। जिसकी रजा के लिए सब कुछ बनाया गया, ये वो है। तनहा निकले मेरे नबी, ताइफ की वादी में पहुंचे। वहां 3 सरदार थे। कितने बोलिए? 3 सरदार थे ताइफ के। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चाहा कि मैं उनको दावत दूं, मैं उनको बोलिए दावत दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम आए उनके पास, तीनों सरदारों के पास। तीनों को दीन पेश किया, तौहीद की दावत दी। किसकी दावत दी? बोलिए, तौहीद की दावत दी। अल्लाह। अब जब तीनों को दावत दी तो हुजूर को बड़ा यकीन था। तीनों भाई थे, सगे क्या थे, और पूरे इलाके के वो सरदार थे। एक का नाम था अब्द बिन अम्र, दूसरे का नाम मसऊद बिन अम्र, तीसरे का नाम हबीब बिन अम्र। तीनों भाई थे। तीनों के सामने जब हुजूर ने अपना दीन पेश किया तो एक सुन के कहने लगा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व हुवा यमरुतु अस्वाबल काबा इन कान अल्लाहु अरसलहा। उसने कहा माज़अल्लाह, अगर अल्लाह ने तुझ जैसे को रसूल बना के भेजना था तो इसका मतलब यह कि उसने अपने काबे को पारा पारा कर दिया। दूसरा भी बदतमीजी में बोला, कहने लगा अमा वजद अल्लाह अहदन अन युरसिलहु गैरक, कि अल्लाह को कोई और नहीं मिला था कि रसूल बना के भेजता, तुझे ही भेज दिया। ये मेरे नबी, ये सहरे हैं, ये बातें। ये कोई आपको नमाज पे ताना मार दे, आप नमाज छोड़ देते हैं? कैसे उम्मती हैं हम? वो आपको नमाज का ताना मार दे, कोई तस्बीह हाथ में दे के ताना मारे, आप अगले दिन तस्बीह हाथ में नहीं रखते कि लोग ताना मारते। हमारी इज्जत और हमारी हैसियत कहां है, और रसूलुल्लाह की इज्जत और हुजूर का मुकाम कहां? लेकिन हुजूर वो ताने सुन रहे हैं, वो ताने बर्दाश्त कर रहे हैं। तीसरा कहने लगा, वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदा लइन कुंता रसूला मिन अल्लाह कमा तकूल अंत अअज़म खतरम मिन अन अरुद्द अलैकल कलाम। कहने लगा मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर आप वाकई रसूल हैं तो फिर आपकी बेअदबी मुझे बर्बाद कर जाएगी, और अगर आप रसूल नहीं हैं तो फिर जो रिसालत का झूठा दावा करे वो इस लायक नहीं कि मैं उससे बात करूं। नबी अलैहिस्सलाम तीनों से फारिग हुए, अवाम की तरफ आए कि शायद इनमें से कोई ईमान ले आए। हुजूर एक एक बस्ती में जाते और एक एक नुक्कड़ और कोने में खड़े होते, लोगों को दावत देते।
एक एक मोहल्ले में जा रहे हैं, गली कूचे में जा रहे हैं, जहां देखते हैं कुछ लोग खड़े होते हैं वहां जाते हैं, उन्हें दावत देते हैं। कोई पानी लेने के लिए जमा है, हुजूर वहां जमा है। कोई आपस में गपशप के लिए जा रहे हैं, हुजूर वहां उनके साथ जमा हो जाते हैं, उन्हें अपना दीन पेश करते हैं, दीन का तारुफ देते हैं। 30 दिन मेरे नबी अकेले ताइफ में रहे। कितने? 30 दिन हुजूर तबलीग करते रहे, कभी उसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, लेकिन बदबख्तों में से कोई भी ईमान ना लाया। बिलाखिर वो लोग जब देखा उन्होंने कि 30 दिन हो गए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर रसूलुल्लाह तबलीग कर रहे हैं, वो सब इकट्ठे होकर कहने लगे, उखरज मिन बिलादिना, हमारे शहर से निकलिए, हम मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता होकर निकलने लगे, तो वो जो तीनों सरदार थे उन्होंने औबाश किस्म के लौंडे हुजूर के पीछे लगा दी, और वो कतार अंदर कतार यूं दाएं और बाएं बाजारों में और रास्ते में खड़े हो गए, और उनके हाथ में पत्थर थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूलल्लाह, उहद के दिन आपके दांत मुबारक शहीद कर दिए गए, क्या इससे भी ज्यादा कोई सख्त दिन आप पे आया है? फरमाया, हाँ आयशा, जब ताइफ का दिन था वो उहद के दिन से भी ज्यादा सख्त था। आपने फरमाया कि उस कौम ने अपने लोंडों को दोनों तरफ खड़े कर दिया, और मैं चलता था, जब कदम उठाता वो पांव पे पत्थर मारते, दूसरा उठाने लगता उस पे पत्थर मारते, फिर उठाता पांव पे पत्थर मारते मुझे चलने के ऊपर। और जब हुजूर दर्द और खून की कसरत की वजह से और दर्द और तकलीफ की वजह से बैठ जाते, उनके लौंडे आते और वो हुजूर को फिर उठाते और हंसते और कह लगाते और आवाजें कसते। हुजूर फिर थोड़ा सा चलते, हर कदम पे वो पत्थर मारते, हर कदम पे पत्थर मारते। हुजूर फिर दर्द की वजह से बैठ जाते, उनके दो लौंडे आते और हुजूर को खड़ा करते और फिर पत्थर मारते। इस कदर पत्थर मारे गए कि नबी अलैहिस्सलाम की टांगे, पांव मुबारक लहू लुहान हो चुका था। हाय 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 हाय, कैसी सख्त दिल है ये उम्मत। नबी तो ये तकलीफें उठाएं अपना दीन पेश करने के लिए, और हम ये कहानियां समझ के सुन जाए और उस दीन की कदर ही ना करें। हमें यूरोप अच्छा लगे और इंडियन कल्चर अच्छा लगे, सिर्फ जाहिर में नहीं। मैं सिर्फ दाढ़ी रखने की बात नहीं करता कि सिर्फ दाढ़ी सुन्नत है, मेरे नबी की पूरी तरीके जिंदगी में सिर्फ दाढ़ी सुन्नत है। लोग समझ लेते सिर्फ दाढ़ी रख लिया तो हुजूर की शरीयत को अपना लिया। नहीं नहीं, दाढ़ी भी मेरे नबी की सुन्नत है, इमामा भी मेरे नबी की सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत अखलाक है, हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत आला किरदार है कि काफिर मुखालफत भी करते थे तब भी कहते थे इनसे बड़ा दयानतदार कोई नहीं है। मुखालफत भी करते थे और कहते थे इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है। वो अखलाक, वो किरदार की कुव्वत, वो किरदार की कुव्वत, वो असल सुन्नत है मेरे नबी की। अपने रब से ताल्लुक, इबादत का, बंदगी का रिश्ता, वो असल सुन्नत है मेरे नबी की। हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है कि जब बात की जाए तो सिर्फ दाढ़ी को सुन्नत समझा जाता है। जिसने रखी हो वो समझता है कि मैं सुन्नत का पाबंद हूं, बाकी किसी सुन्नत की मुझे जरूरत नहीं, और जिसने ना रखी हो उसे भी सिर्फ दाढ़ी ही समझ आती है। तो दाढ़ी भी मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन असल जो चीज है वो है अल्लाह से रिश्ता, अपना बातिन साफ करना, हसद से, तकब्बुर से, नफरत से, रियाकारी से, दिखलावे से, गुस्से से, धोखे से अपने आप को पाक करना, फरेब से अपने आप को पाक करना, जुल्म और ज्यादती से अपने आप को पाक करना, बेहयाई को देखने से पाक करना, न आंखों से गुनाह करना, न कानों से सुनना, न हाथों से गुनाह करना, न पांव से चल के जाना बुराई की तरफ। ये मेरे नबी का किरदार अपने किरदार में शामिल करना, हुजूर के तरीके जिंदगी अपने तरीके जिंदगी में शामिल करना, पकीजा किरदार रहना, जवानी हो जवानी पकीजा रखना, जिना न करना, जिना की तलब न रखना, जिना की ख्वाहिश भी दिल में पैदा ना होना, दिल भी पकीजा हो। ये नहीं कि सिर्फ जिसको मौका नहीं मिल रहा वो जिना से बचाओ और दिल जिना के मंसूबे बनाता हो, और बुढ़ापा हो तो माल का लालच ना हो, जायदादों का लालच ना हो, हिर्स और तमा ना हो, लोगों के हक मारने की तमा ना हो, किसी के ऊपर ज्यादती करने की तमा ना हो, रिस्क हराम की तमा ना हो, मिलावट करके पैसा बढ़ाने की तमा ना हो, धोखा करके माल बेचने की तमा ना हो,
झूठ और झूठी कसम उठा के अपना माल बेचने की तमन्ना हो। ये मैं सुन्नत कह रहा हूं, ये सुन्नत की बात कर रहा हूं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम उठाते और वो पत्थर मारते हैं, हुजूर फिर उठाते वो पत्थर मारते। सारा रास्ता मेरे नबी ने यूं तय किया, लहू लुखान, जख्मी, दर्द से चूर चूर। ताइफ से निकले, एक अंगूरों का बाग था, हुजूर वहां बैठे हैं और अपने रब से क्या दर्द भरी फरियाद कर रहे हैं। क्यों भाई, सुनने के कोई मूड में है? को आप सुनना चाहते हैं मेरे नबी की वो दर्द भरी दुआ? सुने मेरे नबी ने क्या दुआ की। हुजूर ने हाथ उठा दिए, लहू लुहान, दर्द, तकलीफ की इंतहा है हुजूर को। अकेले हैं, अकेले क्यों तन्हा निकले? ताकि ये उम्मत बहाने ना लगाए, हमारे साथ चलता कोई नहीं। हम क्या दीन की दावत है, हमारे साथ चलता कोई नहीं। हुजूर ने कहा, मैं अकेला निकल के तुम्हें दिखाता हूं। मैं भी तो तन्हा निकल रहा हूं, मैं भी तो अल्लाह का पैगाम अकेले दे रहा हूं। क्यों बहाने लगाते हो? क्यों झूठ बोलते हो अपने आप से? क्यों धोखा कर रहे हो अपने आप से? गुनाह करते हो और नेकी की तरफ नहीं आते। तुम कहते हो मैं अकेला क्या कर सकता हूं। ये बहाने खत्म किए मेरे नबी ने और फरियाद करते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दअफ़ कुव्वती। अल्लाह मैं तुझसे शिकवा करता हूं, मेरी ताकत बड़ी कमजोर है, मेरे पास कोई ताकत नहीं। व किल्लत हीलती, और मेरे पास कोई ताकत वाले असबाब नहीं है। न मेरे पास फौज है, न मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए लड़ सकें, जान दे सकें। तन तन्हा हूं, न मेरे पास फौज, न असला, न लोग, न सपोर्ट, कुछ भी नहीं मेरे रब। मैं तन्हा हूं, न माल के लोगों को खरीद सकूं। व किल्लत हीलती, मेरे पास कुछ भी नहीं मेरे रब। वह हवानी अलन नास, और मैं लोगों की नजर में कितना कमजोर हूं कि कोई भी मेरी इज्जत पे हमला करता है, कोई भी मुझे ताना मारता है, कोई भी मुझे टॉर्चर करता है, कोई भी जिसके मुंह में जो आए वो बक देते हैं और मुझे सहना पड़ता है। ये लोगों से शिकवा नहीं कर रहे, ये अपने रब से फरियाद कर रहे। या अरहमर राहिमीन, ऐ सबसे बढ़कर रहम करने वाले, अंत रब्बुल मुस्तदईफीन, तू ही कमजोरों का रब और मददगार है। व अंत रब्बी, और तू ही मेरा रब है। इला मन तकिलूनी, तू मुझे किसके हवाले कर रहा है मेरे रब? तू मुझे किन के हवाले कर रहा है? तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? इला बईद यतजहमुनी, क्या किसी ऐसे दूर और बईद के जो मुझ पर तुर्श रवि से पेश आता है और बदजुबानी मेरे साथ करता है और मेरी इज्जत को तार तार कर देता है, मुझे किसके हवाले तू कर रहा है? औ इला अदुव्विन मलकतहु अमरी, या तू मुझे किसी दुश्मन के हवाले करना चाहता है कि जो मुझे कत्ल कर दे और मुझे हलाक कर दे। लेकिन मेरे रब, इतनी तकलीफ और अजियतों के बाद भी, इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली, मेरे रब फिर भी अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे मार दिया जाए, मुझे बेइज्जत किया जाए, मुझे पत्थर मारे जाएं, मुझे गालियां सुनाई जाए, अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो फिर मुझे परवाह नहीं, चाहे इससे 10 गुना बढ़कर बुरे हालात आ जाए। वलाकिन आफियतुक औसौली, लेकिन मुझे यकीन है तेरी आफियत और रहमत बड़ी वसी है मेरे लिए। आऊज़ु बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अशरक़त लहु ज़ुलुमात, मैं तुझसे मांगता हूं, दुआ करता हूं मेरे रब, तेरे उस चेहरे के नूर के वसीले से जिसने हर जुल्मत और अंधेरे को मुनव्वर कर दिया। वसलुहा अलैहि अम्र दुनिया वल आखिरा, कि तू मेरे दुनिया और आखिरत के कामों को सवार दे। मैं तुझसे फरियाद करता हूं, तेरे चेहरे के नूर के वसीले से दुआ करता हूं, मुझे पनाह अता फरमा मिन अन तुनज़िल बि गदबक, मुझे पनाह दे, कभी मुझसे नाराज ना होना, बाकी जो मर्जी हो जाए मुझसे नाराज ना होना। औ तहुल्ल अलैया सुख्तक, कभी अपना अजाब मुझ पे नाजिल न करना। लकल उतबा हत्ता तरदा, मैं तेरे लिए कोशिश करता रहूंगा यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और बेशक हर ताकत और हर तरह का हौल ये तेरी ही तरफ से, मैं तो कमजोर और आजिज हूं तेरे सामने,
जब हुजूर ने ये दर्द भरे अल्फाज में दुआ की, फरिश्ते हाजिर हो गए। कहा या रसूलल्लाह हुक्म दें, पहाड़ों को मिला दें, चूर चूर कर दें इनको। हुजूर ने फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है अगर ये मेरे साथ ना चले तो इनकी नस्लें मेरी वफादार होंगी, इनकी नस्लें मेरी वफादार बनेंगी। मैं इनके लिए कोई हलाकत वाली दुआ नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है इनकी नस्लें मेरी वफादार होंगी। जब हुजूर को इस हालत में देखा तो वो जो बाग था वो उतबा का था, उनके बाप का था, लेकिन वो तीनों बच्चे उसके मालिक थे और वो बड़े शदीद दुश्मन थे रसूलुल्लाह के। लेकिन चूंकि कुरैशी थे, ऊपर से जाके नसब एक मिलता था। हुजूर को इस हालत में देखा तो उनकी रिश्तेदारी ने जोश मारा, तो उन्होंने अपने गुलाम को भेजा कि जाओ, हमारी रिश्तेदारी तो है ना, इस हालत में वो तन तनहा है, जाओ उन्हें कुछ खजूर अंगूर पेश करो, हाल अहवाल उनसे पूछो, खैरियत दरियाफ्त करो, और अगर कोई हुक्म हुआ तो बताना आके। वो गुलाम आया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, उसने अंगूर पेश किए, हाल पूछा, कपड़ा पेश किया, हुजूर ने खून साफ किया। हुजूर अंगूर खाने लगे तो आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा यहां के लोग बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़ते, आप कौन हैं? आपने फरमाया तुम कौन हो? उसने कहा मैं नैनवा का रहने वाला। फरमाया वो तो मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर है। उसने कहा आप हजरत यूनुस को जानते? आपने फरमाया यूनुस भी नबी थे, मैं भी नबी हूं, वो मेरा भाई है। जब ये सुना तो उसने हुजूर के कदमों को चूम लिया और आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया। तो वो उतबा कहने लगा बस इसका काम तो हो गया, जो भी मोहम्मद से मिलता है उसी का हो जाता है। वो आया, उसने कहा तुमने उनका कदम क्यों चूमे? उसने कहा तुम्हें क्या खबर वो कौन है? उसने कहा बस अब तू हमारे काम का नहीं रहा, तेरे ऊपर भी उसका जादू चल गया है। तो मेरे भाइयों, दीन की कदर कीजिए, ये मेरे नबी ने बड़ी मुश्किल से पहुंचाया है। दीन को मुआशी और माली जिंदगी में लेके आए, दीन को मुआशरती और समाजी जिंदगी में लेके आए, दीन को सियासी और सकाफती जिंदगी में लेके आए, दीन को अपने खानदानी निजाम में शामिल करें। कुफर, यूरोप, कल्चर उनका आप पे मेहनत कर रहा है, आप पर, आपकी औरतों पर, आपके बच्चों पर उनकी मेहनत तोड़े, उस फरेब से निकले, अपना जाहिर और अपना बातिन अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपनाएं। और ये जो हमारा तंजीमी पैगाम है इसका हिस्सा बने, तंजीम से वाबस्ता हूं। मैं इंशाअल्लाह बच्चों से कहता हूं, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके नंबर यहां हम बाहर लिखवा देते हैं, जो भी उसमें ऐड होना चाहिए उसमें जरूर ऐड हो। तंजीमी तौर पर इस पैगाम के साथ जुड़ें और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।